Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change those sentences which have sir or madam while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं उन सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बताने जा रहा हूँ जिन सेंटेंस में सर और मैडम दिया हो। तो ध्यान दें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। बहुत ही इसका कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसी तरह का कंसेप्ट बनेगा और इसमें मात्र थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे सर और मैडम के बदले में। ध्यान दें वो कौन शब्द है जो सर और मैडम के बदले में जुटेगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत सर या मैडम से हुआ हो या चाहे जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर या मैडम दिया हो तो सर और मैडम के स्थान पर या उसके बदले में हम रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर और मैडम कहने का मतलब ही होता है सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना। इसलिए उसे डायरेक्ट में सर और मैडम दिया गया है यानी डायरेक्ट यूज किया गया है, तो इनडायरेक्ट हम उसे रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कर कर दर्शाएंगे। यानी सर के बदले में या चाहे MADA मैडम के बदले में हम लोग RESPECT रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये समझना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को डिफरेंट रूल्स पर चेंज करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं। जैसे सेंटेंस को हम लोग पहले ले तो और स्पष्ट होगा। डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस में लेने जा रहा हूँ, ही सेड टू मी। या ही सेड ऐसे करें, ही सेड सर मे आई कम इन और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, सेंटेंस को समझिए। रिपोर्टेड स्पीच का डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है और रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा के पहले है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मैंने बताया कि सर और मैडम से दिया हो या उसमें सर और मैडम दिया हो, तो ये समझना है। तो सर दिया है तो सर के बदले में तो रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। मे आई कम इन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना होगा हमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंस पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसे आस्क सेड के बदले में आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो वही मैंने ठीक पहले बताया कि पिछले वीडियो लेक्चर की तरह ही ये रूल्स है। जैसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आएगा वैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सेड यहाँ दिया है तो यहाँ पर होगा ASKED, क्योंकि बच्चा यानी वह प्रश्न पूछ रहा है सर से। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, अब एक मिनट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्रयोग करने के पहले हम लोग सर और मैडम के बदले में यूज़ कर सकते हैं ही आस्क्ड, क्योंकि ये कभी भी ये कॉमा दे करके कोई सेंटेंस है या इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका वोकेटिव केस में है। तो वोकेटिव केस वाले को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, सर यहाँ पर सर के बदले में RESPECT रिस्पेक्टफुली और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इस सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के आधार पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में प्रयोग किया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर जैसे यूज़ किया जाता है वर्ड का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में। तो इफ़ का प्रयोग किए, दोनों में से कोई कर सकते हैं, चाहे इफ़ का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट के रूप में ही को बदलेंगे तो ही होगा। अब मे को पास्ट में बदलेंगे तो माइट कम
माइट के बाद V1 का प्रयोग होता है, इन है तो इन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लिए कि सब्जेक्ट जिम कहते हैं सेड को इस सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर बदलेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आज करेंगे, सर के बदले में रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किए, और सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग होता है। और सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला, मे को माइंड में बदल दिया गया, और कम इन जो वर्ब है उसको हम दे देंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस हम ले रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड से टू द PRINCIPL प्रिंसिपल, बच्चा प्रिंसिपल से कहा, सर GRANT ग्रांट मी 2 days LEAV लीव। और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा ग्रांट ये वर्ब है, तो वर्ब का मतलब हुआ कि यह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में है, इम्परेटिव सेंटेंस में है क्योंकि उससे हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे द चाइल्ड LD चाइल्ड CHILD चाइल्ड सेड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ध्यान रखिए प्रिंसिपल से बच्चा कह रहा है छुट्टी 2 दिनों के लिए लेने के लिए, यानी कि या देने के लिए कि हमें देने की अनुमति दी जाए 2 दिनों की छुट्टी। तो ध्यान रखिए कि ऐसे में हम किसी प्रिंसिपल से जब छुट्टी मांगते हैं तो वहाँ रिक्वेस्ट जैसे बात आती है, रिक्वेस्ट करेंगे तभी दे सकता है वो। तो ऐसे में हम ये जनरली ऐसे रूल को पढ़े होते हैं या होता है कि जिसमें रिस्पेक्ट या काइंडली का प्रयोग होता है, तो उसमें रिस्पेक्ट का वहाँ पर हम लोग रिस्पेक्टेड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में। तो इसमें हमारा सेंस के आधार पर बदलना है। तो यहाँ सेंस हमारा दिया है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर RESPE रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड हो जाएगा। द प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब यहाँ पर एक और है सर है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली RESPECTFULLY रिस्पेक्टफुली। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में देखिए यहाँ सेंटेंस हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब है। तो ग्रांट दिया है तो GRANT ग्रांट देंगे। अब मी ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो बच्चा है तो हिज कह सकते हैं यहाँ पर हिम 2 days LEAV लीव और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो यह हमारा हुआ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू हिज क्लास टीचर MADM मैडम I have completed my homework और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस असर्टिव में है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क असर्टिव में है, तो ये ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस हमारा असर्टिव में कैसे बदलेगा। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड दिया है, तो यहाँ पर हमारा सेंस वहाँ पर है सेंटेंस का कि असर्टिव में है, तो इस स्थिति में इसको टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में रहता है तो सेड के बदले में टोल्ड का प्रयोग करते हैं। डबल इन अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा हिज क्लास टीचर है, तो यहाँ पर हिज CLASS क्लास टीचर
डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ गया, तो पहले मैडम को हम स्पष्ट कर लेंगे। तो मैडम दिया है तो RESPECTFULLY रिस्पेक्टिवली मैडम के बदले में हुआ। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पर सर्टिव सेंटेंस रहता है तो डैट का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही दिया है तो इसको ही में बदल देंगे। हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, और COMPLETED कंप्लीटेड। V3 हैड के बाद V3 का प्रयोग हुआ होता है। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये पोसेसिव केस में है तो इसका ही का पोसेसिव केस हीज हो जाएगा। होमवर्क और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का इसमें दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि मैं प्रत्येक के कमेंट का उत्तर अच्छी तरह दे पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change those sentences which have sir or madam while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं उन सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बताने जा रहा हूँ जिन सेंटेंस में सर और मैडम दिया हो। तो ध्यान दें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। बहुत ही इसका कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसी तरह का कंसेप्ट बनेगा और इसमें मात्र थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे सर और मैडम के बदले में। ध्यान दें वो कौन शब्द है जो सर और मैडम के बदले में जुटेगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत सर या मैडम से हुआ हो या चाहे जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर या मैडम दिया हो तो सर और मैडम के स्थान पर या उसके बदले में हम रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर और मैडम कहने का मतलब ही होता है सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना। इसलिए उसे डायरेक्ट में सर और मैडम दिया गया है यानी डायरेक्ट यूज किया गया है, तो इनडायरेक्ट हम उसे रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कर कर दर्शाएंगे। यानी सर के बदले में या चाहे MADA मैडम के बदले में हम लोग RESPECTFULLY रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये समझना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को डिफरेंट रूल्स पर चेंज करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं। जैसे सेंटेंस को हम लोग पहले ले तो और स्पष्ट होगा। डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस में लेने जा रहा हूँ, ही सेड टू मी। या ही सेड ऐसे करें, ही सेड सर मे आई कम इन और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, सेंटेंस को समझिए। रिपोर्टेड स्पीच का डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है और रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा के पहले है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मैंने बताया कि सर और मैडम से दिया हो या उसमें सर और मैडम दिया हो, तो ये समझना है। तो सर दिया है तो सर के बदले में तो रिस्पेक्टफुली जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। मे आई कम इन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना होगा हमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंस पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसे आस्क, सेड के बदले में आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो वही मैंने ठीक
पहले बताया कि पिछले वीडियो लेक्चर की तरह ही ये रूल्स है, जैसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आएगा वैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सेड यहाँ दिया है तो यहाँ पर होगा ASKED, क्योंकि बच्चा यानी वह प्रश्न पूछ रहा है सर से। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में, अब एक मिनट, डबल इन्वर्टेड कमा के प्रयोग करने के पहले हम लोग सर और मैडम के बदले में यूज़ कर सकते हैं ही आस्क्ड, क्योंकि ये कभी भी ये कॉमा दे करके कोई सेंटेंस है या इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका वोकेटिव केस में है, तो वोकेटिव केस वाले को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिए सर, यहाँ पर सर के बदले में RESPECTFULLY रिस्पेक्टफुली, और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इस सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के आधार पर डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में प्रयोग किया जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ या वेदर जैसे यूज़ किया जाता है वर्ड का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में। तो इफ़ का प्रयोग किए, दोनों में से कोई कर सकते हैं, चाहे इफ़ का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट के रूप में ही को बदलेंगे तो ही होगा। अब मे को पास्ट में बदलेंगे तो माइट कम, माइट के बाद V1 का प्रयोग होता है, इन है तो इन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लिए कि सब्जेक्ट जो कहते हैं सेड को इस सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर बदलेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आस्क करेंगे, सर के बदले में रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किए, और सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग होता है, और सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला, मे को माइंड में बदल दिया गया, कम इन जो वर्ब है उसको हम दे देंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस हम ले रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड से टू द PRINCIPL प्रिंसिपल, बच्चा प्रिंसिपल से कहा सर GRANT ग्रांट मी 2 days LEAV लीव, और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा ग्रांट ये वर्ब है, तो वर्ब का मतलब हुआ कि यह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में है, इम्परेटिव सेंटेंस में है क्योंकि उससे हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे द चाइल्ड LD चाइल्ड CHILD चाइल्ड सेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ध्यान रखिए प्रिंसिपल से बच्चा कह रहा है छुट्टी 2 दिनों के लिए लेने के लिए, यानी कि या देने के लिए कि हमें देने की अनुमति दी जाए 2 दिनों की छुट्टी। तो ध्यान रखिए कि ऐसे में हम किसी प्रिंसिपल से जब छुट्टी मांगते हैं तो वहाँ रिक्वेस्ट जैसे बात आती है, रिक्वेस्ट करेंगे तभी दे सकता है वो। तो ऐसे में हम ये जनरली ऐसे रूल को पढ़े होते हैं या होता है कि जिसमें रिस्पेक्ट या काइंडली का प्रयोग होता है, तो उसमें रिस्पेक्ट का वहाँ पर हम लोग रिस्पेक्टेड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में। तो इसमें हमारा सेंस के आधार पर बदलना है, तो यहाँ सेंस हमारा दिया है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर RESPE रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड हो जाएगा। द प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल डबल इन्वर्टेड कमा के बदले अब यहाँ पर एक और है सर है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली RESPECTFULLY रिस्पेक्टफुली, और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में देखिए यहाँ सेंटेंस हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब है, तो ग्रांट दिया है तो GRANT ग्रांट देंगे। अब मी ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो बच्चा है तो हिज कह सकते हैं यहाँ पर हिम 2 days
LEAV लिव और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू हिज क्लास टीचर MADA, मैडम I have completed my homework और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस असर्टिव में है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क असर्टिव में है, तो ये ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस हमारा असर्टिव में कैसे बदलेगा। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड दिया है, तो यहाँ पर हमारा सेंस वहाँ पर है सेंटेंस का कि असर्टिव में है, तो इस स्थिति में इसको टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में रहता है तो सेड के बदले में टोल्ड का प्रयोग करते हैं। डबल इन अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा हिज क्लास टीचर है, तो यहाँ पर हिज CLASS क्लास टीचर, डबल इन्वर्टेड कमा यहाँ पर आ गया, तो पहले मैडम को हम स्पष्ट कर लेंगे, तो मैडम दिया है तो RESPECTFULLY रिस्पेक्टिवली मैडम के बदले में हुआ। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस रहता है तो डैट का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही दिया है तो इसको ही में बदल देंगे। हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, और COMPLETED कंप्लीटेड। V3 हैड के बाद V3 का प्रयोग हुआ होता है। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये पोसेसिव केस में है तो इसका ही का पोसेसिव केस हीज हो जाएगा होमवर्क, और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का इसमें दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं प्रत्येक के कमेंट का उत्तर अच्छी तरह दे पाऊं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।